हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है जो 2023 सीयूईटी, नीट, जेई या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर किसी आप स्टेट यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है स्टूडेंट्स। इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा और सारे पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनने होंगे। बहुत बड़ा चेंज हुआ है। वन नेशन वन एग्जाम की जो पॉलिसी आई है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके लिए अच्छी भी है और जो उसका डार्क साइड है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें क्या चेंजेस हुए हैं और वन नेशन वन एग्जाम है क्या। 2023 के जो स्टूडेंट हैं जो अभी 12th में रनिंग में हैं या फिर जिन्होंने अभी अब की बार 12th पास आउट हुए हैं और वो सीयूईटी का फॉर्म नहीं फिल किए थे या फिर नीट का फॉर्म नहीं फिल किए थे या फिर फिल किए थे लेकिन अब फिर से 2023 में उनको अपीयर होना है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। स्टूडेंट्स अगर बात करें हम लोग, देखिए जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे यूजीसी चेयरमैन के जो भी बयान हैं, जो भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया और उसके बाद जितने भी बयान तोड़ मरोड़ कर आपके हिंदी अखबार वाले लाते हैं सबको एक ही वीडियो में हम समेटने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि वन नेशन वन एग्जाम से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा और क्या चेंजेस होंगे। अब स्टूडेंट्स आपको पहले तो बड़ी खबर को बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि सीयूईटी, जेई और नीट ये तीनों परीक्षाएं अब एक ही बार में होंगी। ये तीनों परीक्षाएं आपको एक बार में दे देना है और आप लोग इन तीनों के जितने भी कोर्स होंगे उसमें आप लोग एडमिशन लेंगे। कैसे एडमिशन लेंगे सब कुछ डिस्कस करेंगे और साथ में स्टूडेंट जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो भी अब इसी में आ जाएंगी। मतलब एक ही एग्जाम आपको देना है। 12th पास आउट करने के बाद आप जो अलग अलग कंपटीशन में बैठते थे, अलग अलग यूनिवर्सिटी एग्जाम देते थे, बीएचयू का अलग देते थे, डीयू का अलग देते थे, सब सारे एग्जाम क्या होंगे अब एक जगह पर आ गए हैं। वैसे तो सीयूईटी अब की बार एक तरीके से नया था 2022 के स्टूडेंट्स के लिए और इसमें सभी यूनिवर्सिटीज के ज्यादातर कोर्सेज को यहां पर समराइज कर भी दिया गया था। सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसके बारे में आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, उससे पहले आप लोगों से एक जानकारी और दे देते हैं। आप सब्सक्राइब करके आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। जितनी भी अपडेट होगी, एडमिशन, फॉर्म फिलिंग, उसके बाद लास्ट में काउंसलिंग, सब कुछ यहां पर डिस्कस होगी। 2023 2024 जब तक हम रहेंगे तब तक यहां पर आपके पास वीडियोज आती रहेंगी। चलिए पहले तो एक एक करके हम इन तीनों एग्जाम को समझते हैं। स्टूडेंट्स अगर सीयूईटी की हम लोग बात करें, जितने भी न्यूज़ थे सब हमने निकाल के यहाँ पे रख लिए हैं और सारे न्यूज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश जो न्यूज़पेपर है उन्होंने क्या छापा है और हिंदी अखबार है उन्होंने क्या बताया है, उन सबको आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अगर बात करें सबसे पहले कि जितने भी कंपटीशन क्या रहेगा, कंपटीशन का लेवल क्या रहेगा, ये चीजें तो बाद में डिस्कस होंगी, लेकिन पहले बात आती है सीयूईटी। सीयूईटी क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे। स्टूडेंट्स इसमें क्या होता था अभी तक कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी जो इसमें इंटरेस्टेड थी कि हाँ ठीक है हम भी इसी के थ्रू अपना एग्जाम करवा लेंगे, जो रैंक आएगी उसके थ्रू अपन लोग काउंसलिंग करवा लेंगे। स्टूडेंट्स अभी अब अगर आपको हम बता दें तो आपका 2022 का सीयूईटी का एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी चल रहा है। ये अभी लगभग मान के चलिए कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है। अभी तक जो लास्ट स्टूडेंट्स मुझसे मिला है उसका एग्जाम 30 अगस्त तक अभी तक बताया गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सितंबर में भी जाने की पूरी संभावना है। स्टूडेंट्स इसमें क्या होता था कि जितने भी यूनिवर्सिटीज थी सेंट्रल की और स्टेट की, मैंने आपको बता दिया कि उनके तमाम कोर्सेज एमसीए, एमबीए, बी फार्मा, बीटेक में भी कुछ ऐसे कॉलेज थे जो बीटेक का भी एडमिशन करते थे। तो ये तमाम कोर्सेज और भी अन्य कोर्स हैं जिनमें एडमिशन होता था सीयूईटी एग्जाम के थ्रू। स्टूडेंट्स और इसका सिलेबस क्या होता था? आपका सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस होता है था। स्टूडेंट्स अगर हम लोग वहीं बात करें नीट का, तो नीट के थ्रू आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमसीटी, बीएचएमएस, तमाम इस तरीके के जो कोर्स थे वो आपको नीट के थ्रू मिलते थे। स्टूडेंट्स और वहीं अगर हम लोग जेई की बात करें तो वहां पर आपको बीटेक में एडमिशन होता था एनआईटीज में और आईआईटीज में। ठीक है, मतलब आईआईटी और एनआईटी में आपका एडमिशन बीटेक के लिए होता था जेई के थ्रू। लेकिन स्टूडेंट्स ये एग्जाम पहले अलग अलग होते थे। नीट और जेई में आपका 11th और 12th दोनों का सिलेबस होता था एनसीईआरटी सिलेबस, लेकिन वहीं पर आपके सीयूईटी में सिर्फ और सिर्फ 12th बेस्ड ही होता था। और आप लोग अभी भी सीयूईटी समर
ac.in पर जाके सिलेबस को डाउनलोड करेंगे तो 12th का ही सिलेबस आपको दिखाया जाएगा। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में यूजीसी चेयरमैन ने अपना बयान दिया है, जो उन्होंने इसके पीछे का आपको बताया है, उनका मकसद क्या है, इसको सारे तीनों एग्जाम को एक जगह पर लाकर रखने का, तीनों एग्जाम को एक साथ करवाने का उनका जो भी मकसद है वो भी हम आपको बताएंगे। स्टूडेंट, ये तीनों एग्जाम जो हैं, जेईई मेन, नीट और सीयूईटी, इसमें क्या होगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन का बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। ये चीज आपको समझना होगा स्टूडेंट्स। लेवल ऑफ क्वेश्चन का जो था वो बहुत बड़ा अंतर था। कैसे अंतर था कि कहीं 11 12 आ रहा है, कहीं पर 12 आ रहा है, कहीं ना कहीं सीयूईटी, नीट और जेईई के कंपैरिजन में बहुत ही हल्का पेपर बन रहा है। ठीक है, वो जो स्टूडेंट्स अब की बार दे रहे हैं उनसे आप पूछेंगे या फिर जो दोनों परीक्षाओं में अब की बार ही बैठे होंगे वो इस चीज को समझ रहे होंगे कि 12th बेस्ड था, बहुत ही हल्के क्वेश्चन आते थे, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं थे जो कि नीट को मात दे सकें। वहीं पर अगर बात करें जेईई की, जहां पर फिजिक्स का लेवल आप लोग जानते हैं और सिलेबस में भी केमिस्ट्री वगैरह के सिलेबस भी जो हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा हैं। जेईई के लिए जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएंगी। वहीं पर नीट का सिलेबस जेईई के कंपैरिजन में आपका कम है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ये चीज समझनी होगी कि ये सिर्फ जेईई मेंस के लिए ही वो लोग कर रहे हैं। जो यूजीसी चेयरमैन ने इसका बयान दिया है उसमें सिर्फ जेईई मेन के लिए ही कहा गया है। जेईई एडवांस की परीक्षा आपको एज इट इज वैसे ही देनी होगी। ऐसा नहीं है कि जेईई एडवांस का भी जो पेपर होगा वो नीट लेवल का हो जाएगा और सीयूईटी लेवल का हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपको मैंने ये चीजें तो बता दी कि किस तरीके से इसमें अंतर था और अब ये अंतर क्या होगा। अब इस अंतर को कम जब किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सीयूईटी का लेवल बढ़ेगा, नीट का भी लेवल थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा और कहीं ना कहीं जेईई मेन का लेवल हो सकता है कि थोड़ा नीचे आए। ये तो भविष्य ही तय करेगा स्टूडेंट्स। लेकिन अब बात आती है इन तीनों के लिए सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं यूजीसी की, जो कि यूनिवर्सिटी के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में किसी भी परीक्षा पर जो अपने फैसले लेती है, मतलब जो आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए पूरे इंडिया में, वो वही मैनेज करती है। उसका काम कोई भी एग्जाम करवाना नहीं है, एग्जाम आपका एनटीए ही करवाएगी। यूजीसी ना कोई एग्जाम करवाती है और ना ही किसी एग्जाम में उनका कोई ऐसा पार्टिसिपेट करते हैं कि हाँ इस एग्जाम के लिए हम ये चीज़ करेंगे वो चीज़ करेंगे। उनका काम होता है नज़र रखना और स्टूडेंट के हित में फैसले लेना। अब ये वाला जो फैसला है वो हित में कितना होगा ये तो फिर वक्त ही आपको बताएगा। और मैं आपको अब बता रहा हूँ कि पेपर का लेवल बढ़ेगा। जो भी सीयूईटी 2023 के स्टूडेंट हैं वो अब इस चीज़ को समझें कि अब सब कुछ हल्के में नहीं होगा। अगर बात करें स्टूडेंट्स कि वन नेशन वन एग्जाम, तो आप लोग ये चीज और ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास वन चांस वन एग्जाम भी होगा। ये आपको समझना होगा, वन चांस वन एग्जाम। पहले क्या होता था, आप लोग नीट में नहीं सेलेक्ट होते थे, अगर किसी का बाई चांस नीट में नहीं होता था या फिर जेईई में नहीं होता था, उसके पास एक मौका और होता था कि सीयूईटी में वो किसी तरीके से अपना रैंक ला के बीटेक कर ले, बी फार्मा कर ले या फिर किसी भी कोर्स में एडमिशन ले ले। ये मौका अब खत्म हो जाएगा। 2021 तक तो और अच्छा था कि यूपीएसडब्ल्यू भी होती थी, यूपीसीईटी जिसे आप लोग बोलते हैं, उसके थ्रू तो बीटेक में बड़े अच्छे से एडमिशन हो जाता था। जो स्टूडेंट वहां पर जेईई मेन वगैरह में घबराते थे उनका कल्याण यहां से हो जाता था। उसके बाद अभी 2022 में चेंजेज हुए, यूपीसीईटी के जगह सीयूईटी आया। सीयूईटी में जो था स्टूडेंट को काफी परेशानियां अभी तक झेलनी पड़ रही हैं। एडमिट कार्ड तो ढंग से आ नहीं रहा। अब किस तरीके से ये एग्जाम एक दिन में होगा, ये चीज बहुत ही ज्यादा सोचने वाली होगी कि एक दिन में ये परीक्षा होगी। 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इसमें बैठने की संभावना भी है स्टूडेंट्स। अगर ये एग्जाम एक साथ आते हैं, नीट, जेईई और सीयूईटी और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम हैं, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्जाम हैं, यदि ये सारे एग्जाम एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट एक एग्जाम में एक दिन में बैठेंगे स्टूडेंट्स। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। ये चीज आपको इस मेंटलिटी के साथ अब वर्क करना होगा। इस मेंटलिटी के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन पर जो है ध्यान देना होगा। उन्होंने इसके पीछे का जो मतलब यूजीसी चेयरमैन ने और यूजीसी ने जो इसके पीछे की अपनी बात रखी है कि उनकी सोच क्या है इसके पीछे, तो उन्होंने लिखा है साफ साफ कि ये जो है छात्रों को कई एग्जाम के प्रेशर से बचाने के लिए है। मतलब लगभग जितने भी छात्र हैं, जैसे कि मान लीजिए कि नीट में 18 लाख छात्र हैं, तो उनमें से करीब 10 लाख छात्र ऐसे हैं जो 2 परीक्षाओं में बैठते हैं। वो सीयूईटी में भी बैठते हैं और नीट में भी बैठते हैं। उसी तरीके से जो जेईई मेन के कैंडिडेट हैं, आधे कैंडिडेट लगभग जो हैं वो सीयूईटी में भी बैठते हैं।
तो इस चीज का जो स्ट्रेस है उसको उन्होंने बताया कि हम इसको कम करेंगे स्टूडेंट्स का। अब ये स्ट्रेस कम होगा या बढ़ेगा या फिर और ज्यादा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इसका फायदा तो ये है। फायदा क्या है इसका फायदा ये है स्टूडेंट्स कि आपका पैसा बचेगा। पैसा कैसे बचेगा? पैसा आप 1600 रुपए वहां देते थे, 1300 रुपए यहां देते थे, तो आपका अब एक ही जगह पर लगेगा 1300 1400 जो लगेगा, आपका एक जगह का जो है पैसा बचेगा। और जो एक बात बता रहे हैं यूजीसी वाले, वो मेरी समझ में भी कहीं कहीं आ जा रही है, कि नहीं समझ में आ रही तब भी अब समझना होगा कि आपका स्ट्रेस, आपके ऊपर जो प्रेशर है वो चीज अब कम होगी 2 एग्जाम देने की। उन्होंने यही बताया कि 2 एग्जाम देने का हम जो प्रेशर है वो भी कम करेंगे और एनटीए ही ये चीज मैनेज करेगी। आपको ये चीज समझना होगा, यूजीसी कोई नई चीज नहीं है, वो पहले से थी, ये बॉडी पहले से बनाई गई थी। वो बनाई इसलिए ही गई थी कि स्टूडेंट के हित में फैसले हों और यूनिवर्सिटी के ऊपर नजर रखी जा सके, जिससे वो मनमानी ना करें। यूजीसी इसीलिए है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए बात तो ये हो गई। उसके बाद जो आपका रैंक वाइज क्या होगा, रैंक वाइज आपका एडमिशन उसी तरीके से सारी यूनिवर्सिटी में आपको काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन उसी तरीके से जैसे पहले होता था कि आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन सभी यूनिवर्सिटीज का सभी कोर्स के लिए अलग अलग करना होगा स्टूडेंट्स। उसी के अकॉर्डिंग रैंक जो भी आपकी आएगी, जो आपकी कॉमन एंट्रेंस जो होगा ये 2023 के लिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है सारे जगह पर कॉलेज अलॉट किया जाएगा। ये बातें अभी चल रही हैं, बातें अभी पूरी नहीं हुई हैं स्टूडेंट्स, अभी ये चर्चा चल रही है, कमेटी बनाई गई है इसके लिए। लेकिन आप लोग 95% मान के चलिए कि ये चीज बिल्कुल एकदम तय है, ये होना ही होना है, ये आपको बिल्कुल एकदम समझना होगा स्टूडेंट्स। अगर यहां पर बात करें कि जो एक नारा यूजीसी ने दे दिया है, 1 नेशन 1 एग्जाम, तो ये कहीं ना कहीं अब सच होके ही रहेगा। जैसे कि कई कंट्रीज ऐसी हैं जो इस चीज़ को मानती भी हैं, लेकिन अब ये एक चैलेंज होगा एनटीए के लिए, जो कि हर परीक्षा में गड़बड़ी करती रहती है, तो वो कैसे एक परीक्षा को एकदम बिल्कुल एकदम वेल मैनेज्ड तरीके से कैसे करती है, अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाती है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। और अब तो एनटीए से हमारी भी हाथ जोड़कर विनती है कि स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कुछ मत करिएगा भैया, एक ही एग्जाम है और इसी में स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो यही उम्मीद रहेगी कि एनटीए इसमें बेहतर करेगा। और सीयूईटी 2023 आपके साथ यही कहना चाहूँगा कि आसान नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट्स 2023 के लिए किसी भी कोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट, जेई, सीयूईटी, उन सभी को बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम अब आसान नहीं होने वाला है। और अब 16 लाख, 20 लाख, 12 लाख ये वाला आंकड़ा नहीं है, अब आपके पास 50 लाख वाला आंकड़ा है और ये बढ़ भी जाएगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये बढ़ भी सकता है स्टूडेंट्स। तो आपको ये समझना होगा कि अब एक ही एग्ज़ाम होगा, उसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा किसी भी कोर्स में, बड़े से छोटा जो भी कोर्स होगा, सभी में जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स होंगे वो आपके एक एग्जाम के थ्रू ही उनमें एडमिशन होगा। ये चीज आपको समझना होगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, जितना भी जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। और कहीं ना कहीं अब आपको बिल्कुल एकदम अपने दिमाग को बिल्कुल खोलना होगा और आपके पास अब ये नहीं है कि ये कोई चीज़ बैकअप प्लान, ये चीज़ें नहीं है आपके सामने। आपके सामने अब जो कुछ भी है एक ही एग्जाम रहेगा और उसी के लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, उसको ज्वाइन कीजिए। कोई भी आपका पर्सनल सवाल है तो नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट मिलेगा, उस पर मुझसे सवाल करिए, कमेंट में आप लोग सवाल करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।